ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से हमें हल्के में लेकर शायद वह उसने गलती कर दी, क्योंकि हल्के में जिस तरह से टीम इंडिया को 150 रन पे ऑल आउट होकर ऐसे हल्के में ले रहे थे कि हमारे दो प्लेयर इतने रन बना देंगे, लेकिन असली औकात कहाँ जानते, बुमराह की ताकत वो कहाँ जानते। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से क्रिकेट का खेल नहीं था, सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं बल्कि हमारी इज्जत भी दांव पे लगी थी। जिस तरह से हमें WTC फाइनल मुकाबला खेले जाना है, उसके बावजूद जिस तरह से इनकी इज्जत भी बाल के साथ बाउंड्री के बाहर ऑस्ट्रेलिया वालों की चली गई है। जिस तरह से आज तो दूसरे दिन का खेल रहा हो, जिस तरह से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 218 रनों की बढ़त तो दे ही दे दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को ने जितना आज पसीना बहाया है, उसके बावजूद जिस तरह से दूसरे दिन भी पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से अब की बार राहुलिया को जिस तरह से हमारे गौतम गंभीर भैया एकदम हिंदी भाषा में समझा दिए हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी को समझाए थे कि जिस तरह से बॉल बाउंसर आए तो समझ लिए हम देश के लिए गोली खा रहे हैं। ऐसा कौन समझाता है भैया गौतम गंभीर, लेकिन राहुल और जायसवाल को ऐसे समझा के भेजे थे। शायद हमारी भी इज्जत दांव में लगी है, उस इज्जत को जबरदस्ती में न बदलना, शायद वही कारनामा टीम इंडिया ने करके दिखाया। मुकाबला टक्करी था, टक्करी पे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 150 रन पे ऑल आउट करके शायद हल्के में ले लिया था। सिर्फ शायद जिस तरह से टीम की भारत की तरफ से टीम इंडिया को गालियां पड़ने लगी थी, लेकिन वो उन गालियां देने के बावजूद जिस तरह से बुमराह से या रहा नहीं जाता, क्योंकि बुमराह है, कमाल कभी भी कर सकते हैं। कि असली ताकत ऑस्ट्रेलिया वालों ने नहीं लगाई थी कि बुमराह ने जिस तरह से पंजा, हम तो कल ही कह रहे थे कि पंजा चटकेगा बुमराह के, चटका भी, लेकिन जिस तरह से आज राहुल यशस्वी जायसवाल पे मैदान पे टिके थे, मानो जिस तरह से आज उनके पीछे स्टंप था ही नहीं, सिर्फ गेंद थी और ना तो कैच उठाई, और जिस तरह से जहां रन लेने थे वहां रन ले रहे थे, आराम से सेंटरमेंट बैठ रहा था। लेकिन जिस तरह से दूसरे दिन टीम इंडिया ने 218 रनों की बढ़त बनाई है और ऑस्ट्रेलिया वालों के पसीने छुड़ाए हैं, शायद ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई ऑस्ट्रेलिया वालों को जबरदस्ती पिच पे भेज दिया हो। यार विकेट ही नहीं चटका रहे थे और विकेट कीपर भी हैरान था और जिस तरह से कैप्टन भी हैरान था। यशस्वी जायसवाल नाम का बॉलर या कहां से बैटर कहां से आ गया, जिस तरह से इसने तो कहर ढा दिया है। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया को वो अच्छी तरह से पेलना जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से उनका नस नस से वाकिफ है। तो यशस्वी जायसवाल ने ऐसे बैटिंग की है जैसे वो भाई टेस्ट मैच नहीं बल्कि गली क्रिकेट में खेल रहे हो। आज सिर्फ जिस तरह से आउट होने का डर नहीं था, सिर्फ बाउंड्री और सिर्फ रन लेने का जिगरा था यशस्वी जायसवाल के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बॉलर ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने उनके घर में राशन छीन लिया हो। यार विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले लेता। टीम इंडिया ने जिस तरह से उनको आज पात पात के मारा है, शायद पसीना नहीं पानी पे पानी पिए जा रहे थे, लंच पे टी ड्रिंक करते चले जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया तो पसीना बहाए बहाए हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल का छक्का देखकर ऐसा लगता था विकेट कीपर ऐसे झुक गया था जैसे भाई मुझे माफ कर दे और तू भाई आउट हो जा। लेकिन यशस्वी जायसवाल अपने शतक पूरा करके ही मानेंगे और शतक तो दोनों प्लेयरों ने पूरा कर लिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरह से काल टीम इंडिया को और पिच पे टिकना चाहिए, जिस तरह से 5 दिन का टेस्ट मैच होता, 5 दिन टेस्ट मैच होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बॉलर सोच रहे थे यशस्वी जायसवाल को आउट करना छोड़ दो और इस बॉल फेंकना है, गुना लग रहा है, क्योंकि बॉलर सारे थक चुके थे। यार इतने हार्ड आउट होने के बावजूद राहुल को गौतम गंभीर भैया ने ऐसा पढ़ा लिखा के समझा के भेजा था कि शायद टर्न गेंद आए तो ऐसे कट मारना है और जिस तरह से बाउंसर आए तो गोली देश के लिए खानी है। जिस तरह से वही सटीक क्रिकेट, जिस तरह से आज हम न्यूज ऐसी बिखेर के लाए हैं, तो राहुल में भैया साहब इतने दिनों से ऐसे गायब था जैसे घर में वाईफाई खराब हो जाए। जिस तरह से राहुल के अंदर भी जिस तरह से न्यूजीलैंड वाला गुस्सा भरा था, क्योंकि जिस तरह से उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया गया था, उनका बल्ला खामोश था।
केएल राहुल से गौतम गंभीर ने पहले ही कसम खवा ली थी कि शायद अब की बार तुम्हारा बल्ला नहीं चला तो तुम्हें आने वाले WTC फाइनल में तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जब इज्जत जांव पे लगी हो केएल राहुल की, शायद इज्जत पे खरे उतरे, जिस तरह से एलएसजी को छोड़ा उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को पेलने में पूरा काम दिखाया। लेकिन आज बल्ला घुमाया तो ऑस्ट्रेलिया बॉलर के सिर चकरा गए, और जिस तरह से चकराना भी ठीक है, लेकिन बॉलर भी सोच रहा था ये राहुल है या पुराना बिजली का बिल, जिस तरह से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा। और राहुल के हर चौके पे ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई घर की कीमती बर्तन तोड़ दे राहुल। और जिस तरह भाई राहुल की फॉर्म में वापस आ गई और बॉलर के सपने गायब हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों के पसीने छुड़ाते केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल पूरे नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों की फील्डिंग देख के हमें यही महसूस होता है कि अब इनसे ना हो पाएगा। अगर कल यही पोजीशन रहा तो शायद ये बैठ जाएंगे एक जगह और फिर यही कहेंगे अब इनको मारने दो, जो बाउंड्री छक्का मारना है तो मारने दो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों की फील्डिंग पे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से फील्डिंग की भाई साहब, उनका ऐसा हाल था कि जिस तरह से गेंद पकड़ना तो दूर, गेंद को छूने में हिचकिचा रहे थे कि यार ये आउट ही नहीं होंगे। इसलिए उनका दिल कमजोर होता होता चला जा रहा था। तो गेंद जिस तरह से फील्डर भागने के बजाय ऐसे चल रहे थे जैसे घर वाले जबरदस्ती उन्हें मार्केट में सब्जी लेने भेज रहे हो। तो जिस तरह से और कैच तो ऐसे छोड़ रहे थे जैसे शादी के कार्ड में RSVP लिखा दिया हो। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों की आज असली औकात दिलाने में हमें लगता है 22 नवंबर वाला बदला शायद आज केएल राहुल और जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने क्या लिया है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऐसी थी भाई, जिस तरह से उनसे रहा नहीं गया। तो जैसे इनवाइट किया है टीम इंडिया को, इंडिया ने वैसे उतर के मैदान में उनकी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, उनकी बैटिंग देखने के बाद भाई ऐसा लग रहा था ना जैसे कोई डांस क्लास में बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा हो। यार जिस तरह से स्मिथ को विकेट गिरा तो लगा कि ये तो ड्रीम 11 में इंडिया का कैप्टन बनाकर खेल रहे थे। जिस तरह से उन्हें जबरदस्ती ड्रीम 11 वालों ने आउट कर दिया, भाई इसको ज्यादा रन न बनाने दो, नहीं इसके पॉइंट से ज्यादा पॉइंट टेबल से शायद कोई 1 करोड़ रुपया जीत लेगा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन का स्ट्राइक रेट ऐसा था जैसे भाई हमसे ना हो पाएगा। और उमेश यादव का विकेट मिला तो उसने खुशी में बल्ला उठाकर कहा, देख लो गेंदबाज भी बल्लेबाज से ज्यादा कर सकता है, और वैसा करके दिखाया भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ऐसी धज्जी उड़ी है ना, खामोश, इन्हें पादना भी सूंघना पड़ रहा है कि जिस तरह से उनकी सरजमी में आके शायद ऐसा कौन करता है। शायद यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया वालों को गेंदबाजी का ऐसा धोया है कि शायद ऑस्ट्रेलिया वाले या 7 पुश्तों तक याद रखेंगे। याद भी रखना चाहिए कि जिस तरह से टीम इंडिया को वो हल्के में ले रहे थे, न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हुई। चलिए समय समय की बात है, वक्त सबका बदलता है। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल का वक्त आया, क्योंकि पहले मैच में जिस तरह से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन नहीं निकले थे, शायद ऐसा लगा था कि यशस्वी जायसवाल का बल्ला खामोश था। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला, वो टेस्ट हो और यशस्वी जायसवाल का बल्ला न बोले, नामुमकिन नहीं मुमकिन हो सकता है। तो जिस तरह से फील्डर सोच रहे थे यार ये मैच नहीं, हमारी जिंदगी का मजाक चल रहा है। बॉलर हर बॉल के बाद कप्तान से पूछ रहा था, भाई अगली बॉल फेंकनी है या घर चलूं। उसके बावजूद विकेट का कहीं नामो निशान नहीं था। जिस तरह से हर तरफ ऑस्ट्रेलिया फैंस बस इंडिया में शामिल हो रहे थे, इंडिया का नारा लगा रहे थे। बिल्कुल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का नारा लगाने में उन्हें मजा नहीं आ रही होती, बिल्कुल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का नारा लगाने में मजा नहीं आ रहा था। और इंडिया का ऐसा डोमिनेंस था कि ऑस्ट्रेलिया बॉलर ने कहा, भाई अब तो ये पिच भी इंडिया की लग रही है। और रोहित शर्मा ऐसे इशारे कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में बैठ के कि जैसे भाई गेम खत्म करके आना है, नहीं तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए शायद ऑस्ट्रेलिया वालों ने जिस तरह से बॉलर फेंक रहे थे, गेंद अघा गए थे, शायद फेंकते फेंकते थक गए थे। और जिस तरह से स्टंप के आगे यशस्वी जायसवाल केएल राहुल ऐसे डटे थे मानो जिस तरह से किसी ने पक्की दीवार खड़ी कर दी। यार विकेट होने का नाम ही नहीं रहा। और मिस फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया वालों ने ऐसी करी है कि जिस तरह से कंगारुओं को ये शायद हमेशा याद रहना चाहिए। तो दोस्तों इंडिया ने दूसरे दिन का ऐसा खेल दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया वाली टीम बस टिकट बुक करवा रहे होंगे कि अगर
जिस तरह से यह इंडिया ऐसा हाल कल और करती तीसरे दिन तो शायद और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और तीसरे दिन के लिए बने रहो हमारे साथ। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं तीसरे दिन। तब तक के लिए कंगारू की अगले दिन बेइज्जती होने वाली है, ये तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।